तो देखिए दोस्तों, यहीं पर देखिए केकड़ा यहाँ पर महाराज जी के पास में ही बैठा हुआ है। ये देखिए। अच्छा महाराज जी, केकड़ा वगैरह काटते नहीं है ना, डिस्टर्ब करते हैं? नहीं। ये देखिए बिल्कुल पास में ही बैठा था। ये देखिए बिल्कुल नजदीक। और ये सुंदर जल महाराज जी भर करके अब चलेंगे कुटिया की ओर। पानी सा है बुदबुदा मानुष ऐसी जात, और देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं चित्रकूट के टाठी घाट स्थान पर, जो सदियों से संत महात्मा और ऋषि मुनियों की यहाँ पर सादगी और तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। और आइए आज चल करके एक संत जी का दर्शन कराते हैं, जो माँ मंदाकिनी के बिल्कुल गोद पर बैठे भजन साधना कर रहे हैं। और उनकी बिल्कुल छोटी सी कुटिया है, उसी में रह करके भजन साधना करते हैं। और इससे पहले आप लोग देखेंगे कि कितना ये पूरा घनघोर जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल। और अभी की जो नए यहाँ के जो समाचार है, जो बताया जा रहा है कि टाठी घाट में अभी तेंदुआ भी देखा गया है। माँ मंदाकिनी के किनारे जल पीने के लिए आया था, तो संत महात्माओं ने देखा तो उन्होंने बताया था। तो काफ़ी डरावनी है, काफ़ी सावधानी पूर्वक अगर कोई आता भी है तो सावधानी पूर्वक आए, ये हम आप लोग को बता दें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर टाठी घाट आते हैं आप लोग तो उसको गंदगी ना करें, गंदगी ना फैलाएं वहाँ। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी बॉटल प्लास्टिक में जो दिखा नहीं सकता आप लोग को, इतना कठिन यहाँ कर दिए हैं। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पिकनिक के उद्देश्य से बिल्कुल भी ना आए टाठी घाट। आप लोग धार्मिक स्थल की तरह जो तपोभूमि है उसके हिसाब से आए। और आप लोग को अभी चलिए संत जी का दर्शन कराता हूँ और उनको कुछ सेवाएं पहुँचाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं और ऐसे रास्तों से हो करके संत महात्माओं की कुटिया की ओर जाना पड़ता है। और यह बरसात की तरफ जब बरसात रहती है तो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है रास्ता, फिर जाने योग्य नहीं रहता। तो दोस्तों, अब महाराज जी की कुटिया के काफ़ी हम लोग समीप आ चुके हैं, जो आप लोग को दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार, जो आप लोग को वहाँ देखने में आ रहा होगा कि वहाँ पर झंडा है जो भगवा कलर का, वहीं पर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो आइए अब दर्शन कराता हूँ। धन्यवाद, आशीर्वाद। प्रभु जी थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है कौशल किशोर दास। जी महाराज जी, महाराज जी कितना वर्ष होगा यहाँ चित्रकूट धाम में आपको विराजी हुई? चित्रकूट में मैं जब 8 साल का था तभी आया था। 8 साल की अवस्था में? हाँ, तब से फिर मैं यहाँ रहता, बाहर भी भ्रमण करता, तीर्थों में जाता, ऐसे ही अपना जो है। और इस समय महाराज जी साधु संतों की गुरुओं की सेवा में भी रहता, बस ऐसे ही जीवन अपना बीतता गया। और महाराज जी समय अवस्था क्या होगी आपकी? अवस्था अभी जो है 51-52 साल हो गए। 51 साल। महाराज जी तबीयत खराब था क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है शरीर है जी। पानी सा है बुदबुदा मानुष ऐसी जात, और देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबेरा होने से पहले तारागण छिप जाते हैं, ऐसे ये शरीर है। ये पानी का जो बुदबुदा होता है ना, जैसे बारिश होती है तो बूंद गिरता है तो ऊपर जो है गुब्बारा जैसा बनता है, ऐसे ये शरीर है, फिर वो तुरंत नष्ट हो जाता है जी। ऐसे ये शरीर है, इसका कुछ पता नहीं, इतना कच्चा है ये कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये कभी भी धराशायी हो जाएगा। अभी खड़े खड़े खूब अच्छा है, सब कुछ है, श्वास टूट जाएगी और धड़ाम से गिर जाएगी, फिर पता चलेगा अटैक आया, ये आया, वो आया, ऐसे सब हो जाता है। सत्य है प्रभु जी, है ना। तो शरीर की कोई वैलिडिटी नहीं। अब इसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आत्मा में फिट है, तो उन्हीं के बल से बलवान बनता है, उन्हीं के बल से सारे काम करता है जी। तो क्या है ये? सत्य प्रभु जी।
महाराज जी जैसे आप यहाँ जंगल में हैं, महाराज जी यहाँ लाइट और पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? पानी के लिए गंगा जी हैं, अच्छा, माँ मंदाकिनी मैया से। माँ मंदाकिनी से बढ़िया सुंदर जल है। और लाइट की महाराज जी क्या व्यवस्था और है? लाइट की जो है सौर ऊर्जा प्लेट वलेट से अपना लाइट वाइट जला लेते हैं, फोन ऑन चार्ज कर लेते हैं। जी। बस यही है और क्या। और महाराज जी जंगल में यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन भंडारा अपने आप होता है, हम लोग तो कहीं जाते नहीं। जी। कोई आया तो अपना सेवा कर गया, बस ऐसे ही चलता भगवान रहता पर है। भरोसा, आकाश वृत्ति सेवा। हाँ, जी प्रभु। अपने आप ही होता रहता है। जय हो परमात्मा। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है हमारी भी। अच्छा, महाराज जी राम नाम की कॉपी भी है, लिखते हैं राम नाम? हाँ लिख लेंगे। ये महाराज जी इसमें पेठा है, अच्छा, और ये महाराज जी राम नाम लिखने के लिए कॉपी है, चलो राम नाम बहुत अंकित बढ़िया। करने के लिए। ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है। ये प्रभु जी ग्लूकोज है। वाह, ये सरसों का तेल है। अच्छा, ये हल्दी और मसाला। महाराज जी माचिस है, इसमें नमक है। अग्रिय लेके ये आए शक्कर है हैं? महाराज जी। ये मूंग का दाल है। वाह, ये अरहर की दाल है। ये चाय पत्ती है। ये मूंगफली का दाना है। ये महाप्रसाद चावल है। और ये प्रभु जी आटा है। ठीक है, ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी, चलो ज्यादा बहुत कुछ तो नहीं था। बहुत बढ़िया। महाराज जी थोड़ा सा अब कुटिया का हमारे भक्तों को दर्शन कराएं, कहाँ भोजन भंडारा बनाते हैं और कैसे आप रहते यहीं हैं। बनाते हैं, जी प्रभु। तो ये देखिए हमारा दोस्तों, चूल्हा है। यहाँ पर देखिए आप लोग, महाराज जी का यहाँ भंडारा तैयार होता है। महाराज जी ये कैथा है। हाँ, अच्छा, इसका महाराज जी क्या बनाते हैं? कुछ नहीं, वैसे ही तोड़ के पा लेते हैं, ये बढ़िया होता है। अच्छा, ऐसे ही कच्चा पा लेते हैं? हाँ, जी। ये आराम रस से भी पालो, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर लेवल को भी कम करता है अच्छा, शुगर लेवल कम करता है। और शरीर को बहुत मैनेज करता है, अच्छा होता है। और महाराज जी कोई जड़ी बूटियां यहाँ जो महाराज जी पहले भगवान राम से जोड़ती हूँ, जो अभी भी मिल जाती हूँ यहाँ पर? जड़ी बूटियां तो यहाँ बहुत हैं, पर वो जड़ी बूटियां अब जो है इस टाइम पे नहीं मिलेंगी। जी। वो मिलती हैं, टाइम से मिलते हैं, जैसे बारिश के बाद में, जी। फिर ठंडी के सीजन में खूब आसानी से मिल जाती है। इस समय सब सूख गया ना जंगल, जी प्रभु। अभी कुछ नहीं है, बस पत्ते वत्ते तमाम हैं, ऐसे कुछ मिल जाते हैं। जी। बाकी और जैसे फिर से बारिश होगी, जंगल हरा भरा हो जाएगा तो फिर मिलना चालू हो जाएगा। जी प्रभु। और इस जंगल में सब कुछ भी है, आंवला भी होता है और तेंदू भी होता है, जी। उसका फल बहुत मीठा होता है तेंदू। जी प्रभु। ऐसे तमाम प्रकार के टाइम बाय टाइम जो है फल यहाँ कुछ ना अच्छा, कुछ तो महाराज जी मिलते ये रहते सब हैं। लाते हैं, आप पाते हैं? अब जब कभी इच्छा हुई तो ले आते हैं, जी। नहीं तो नहीं लाते हैं। जय हो। तो दोस्तों इधर भी आप लोग को देखने वालों कि ये महाराज जी का कूलर है, और ये बहुत ही अनोखा बना हुआ है। ये देखिए, पहले ये महाराज जी ने टंकी में इसे बनवाया। तो महाराज जी से आपने खुद बनाया, कैसे किए हैं? ये तो बनवाए थे। अच्छा, बनवाए थे टंकी में। हाँ, तो देखिए दोस्तों, टंकी में ही फिट हो गया है और पूरा कूलर का निर्माण हो और गया ये है। डीसी कूलर है, अच्छा प्रभु जी। क्योंकि यहाँ लाइट तो है लाइट की नहीं, व्यवस्था है नहीं? ये डीसी है, ये सौर ऊर्जा प्लेट से जोड़ देते हैं जी। तो चलने लग जाता है। जय हो महाराज जी, ये तो बहुत अच्छा है। और इधर देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार पूरी कुटिया है। इधर मिट्टी की दीवार है जो नई अभी महाराज जी ने बनाई है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और धीरे धीरे बन रहा है। जी प्रभु। तो महाराज जी और और पीछे महात्मा जी एक भजन कर रहे हैं, उधर भी देखिए। आइए दोस्तों, उधर भी दिखाता हूँ मैं। एक महात्मा जी और रहते हैं महाराज जी के साथ में, जो भजन साधना कर रहे हैं। महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। धन्यवाद दोस्तों, महाराज जी अभी भजन में व्यस्त हैं, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और नीचे आपको यहीं से देखने में आ रहा होगा माँ मंदाकिनी मैया, ये देखिए। तो अभी महाराज जी जल लेने भी जाएंगे, तो अभी आप लोग को मैं दर्शन कराऊंगा पतित पावनी माँ मंदाकिनी मैया का।
महाराज जी, और कुटिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, किसी प्रकार का जो महाराज जी आपको दिक्कत परेशानी कम हो, ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है सब। सब आनंद है। हाँ। जी प्रभु। कहाँ देखिए हो? दोस्तों, ये देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ से रास्ता है माँ मंदाकिनी की तरफ जाने के लिए, और ये है महाराज जी की कुटिया कुछ इस प्रकार से। और महाराज जी, ये पत्थर किस लिए पड़े हुए हैं? ये सीढ़ी बनाना है ऊपर से नीचे तक। अच्छा, ऊपर से नीचे तक सीढ़ी बनाना है। हाँ। जी महाराज जी, बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती होगी। हाँ, इसीलिए सीढ़ी बनवा रहे हैं। जी प्रभु। ये देखिए महाराज जी, जैसे इतना घनघोर जंगल है, महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन भी तो होगा। हाँ, महाराज जी, कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? यहाँ तो बहुत सभी जानवर हैं। महाराज जी, जैसे तेंदुआ, शेर, इनका कभी तेंदुआ दर्शन? है। तेंदुआ है। बाघ है। जी। भालू है। तो महाराज जी, कभी आपका सामने से कभी दर्शन कुछ ऐसा? हिरन तो बहुत ज्यादा है। जी। नहीं, पास में नहीं आते हैं वो, जी। इधर उधर रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब कभी बोलते हैं तो आवाज सुनाई देती। अच्छा, आवाजें सुनाई देती हैं। बाकी और कुछ नहीं है। तो ये देखने में आ रहा होगा दोस्तों, ऊपर महाराज जी की ये कुटिया यहाँ पर, और ये माँ मंदाकिनी मैया। ये देखिए महाराज जी, जल यहीं का पीते हैं आप? हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार सुंदर जल है। देखिए कितना सुंदर जल, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, और ये पूरा घनघोर जंगल इधर, और यहीं से महात्मा जी अपना पानी ले जाते हैं पीने वाला। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर देखिए केकड़ा यहाँ पर महाराज जी के पास में ही बैठा हुआ है। ये देखिए। अच्छा महाराज जी, केकड़ा वगैरह काटते नहीं है ना, डिस्टर्ब करते हैं? नहीं। ये देखिए बिल्कुल पास में ही बैठा था। ये देखिए बिल्कुल नजदीक, और ये सुंदर जल महाराज जी भर करके अब चलेंगे कुटिया की ओर। महाराज जी, अक्सर हम देखते हैं कि महाराज जी साधु महात्मा होते हैं, महाराज जी जंगल में ही स्थान बनाते हैं तप भजन साधना के लिए। महाराज जी, इसका कारण क्या होता है? महाराज जी, भक्ति भजन साधना शहरों में भी या घरों में, शहरों के आश्रम में भी हो सकती है, लेकिन महाराज जी ये जंगल का ही स्थान चुनना? जंगल का जो प्राकृतिक वातावरण है वो अच्छा रहता है। जी। तो महाराज जी आज्ञा करें, और जो भी महाराज जी हमारे भक्तगण देख रहे हैं देश विदेश, उन्हें भी आशीर्वाद दें। सबको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सबका मंगल हो, कल्याण हो। जी प्रभु। जय सीताराम। सीताराम। जय श्री